गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं बलवीर सिंह स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आज है 7 मई। 7 मई से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट हम इस वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लास्ट तक बने रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखे रहें ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। ओके दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। हाल ही में तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ किसने ली है? तमिलनाडु को दोस्तों अभी चुनाव है 5 राज्यों में, जिसमें तमिलनाडु भी है। तमिलनाडु के दोस्तों नए सीएम बने हैं एम के स्टालिन। ऑप्शन नंबर बी, एम के स्टालिन दोस्तों तमिलनाडु के सीएम बने हैं। अब दोस्तों तमिलनाडु के बने हैं तो पहला मैप में देखते हैं तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट हम इस वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे। यह है दोस्तों एम के स्टालिन जो तमिलनाडु के सीएम बने हैं। ये डीएमके पार्टी से हैं और ये 10 साल बाद में दोस्तों वापस सत्ता में लौटे हैं। अब दोस्तों डीएमके, यह है दोस्तों तमिलनाडु जो आपको साउथ की साइड में दिखाई दे रहा है सबसे नीचे, तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु की साइड में केरल है, ऊपर दोस्तों इसके ऊपर है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बॉर्डर लगती है तमिलनाडु से दोस्तों। अब तमिलनाडु की कैपिटल दोस्तों चेन्नई। वहां के गवर्नर है दोस्तों बनवारीलाल पुरोहित। बनवारीलाल पुरोहित वहां के गवर्नर है। वहां के डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों 38 डिस्ट्रिक्ट है। विधानसभा सीटें 234 और लोकसभा सीटें 369 और राज्यसभा सीटें 18। दोस्तों ये मिस टाइपिंग हुआ, वहां की विधानसभा सीट 36 है, ओनली 36 है, 9 नहीं है। ओके। और वहां का राजकीय नृत्य है दोस्तों भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तमिलनाडु का राजकीय नृत्य है। वहाँ का राजकीय फल कटहल है दोस्तों, जो एक बड़ा सा फल होता है कटहल, वहाँ का एक वो फल है। और वहाँ का राजकीय खेल कबड्डी है। वहाँ के नेशनल पार्क मर्दूमलाई नेशनल पार्क वहाँ का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है मर्दूमलाई। और कुकुर्ती नेशनल पार्क भी वहाँ का नेशनल पार्क है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान वहाँ का नेशनल पार्क है। और गुईडी नेशनल पार्क भी वहाँ का एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे नीचे वाला गुईडी नेशनल पार्क वहाँ का एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया है? दोस्तों देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर का अनावरण किया गया है आपके मुंबई में। इसका उद्देश्य है दोस्तों ड्राइव इन वैक्सीन अनावरण का कि जितने भी विकलांग लोग हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए दोस्तों वो अपनी कार के में ही वहाँ पे कार के द्वारा वहाँ पहुँचेंगे और उनके कार में ही उनको टीका उपलब्ध करवाया जाएगा। ये करने वाला देश का पहला स्थान बना है मुंबई। अब दोस्तों इसका और मेन उद्देश्य है कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति है और उसके पास वाहन नहीं उपलब्ध है तो वहाँ की गवर्नमेंट उसको वाहन उपलब्ध करवाई जाएगी और वो वैक्सीनेशन करवा पाएगा। जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, इस फोटो में एक विकलांग आदमी है और यहाँ पे ये नर्स आपको इसकी वैक्सीनेशन कर रही है और ये बाइक कार में आया है। तो ऐसे दोस्तों ये सबसे पहला स्टार्ट करने वाला स्थान बना है मुंबई। मुंबई के दोस्तों एक सांसद है राहुल सेनेवाल, इन्होंने दोस्तों मुंबई में स्टार्ट किया और ये इसका दोस्तों इसका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है क्योंकि जितने भी विकलांग लोग हैं जो अनकैपेबल है, जो चल के जाने में और जो वहाँ पे पहुँचने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, तो वो लोग वहाँ पे डायरेक्ट अपनी कार के द्वारा वहाँ पहुँच सकते हैं और वैक्सीनेशन ले सकते हैं। ये करने वाला मुंबई बन गया। और मुंबई के पहले एक ही मुंबई के सांसद है दोस्तों बीजेपी से राहुल सेनेवाल, इन्होंने स्टार्ट किया। अब तो दोस्तों वहाँ पे मुंबई में बहुत सारे जगह स्टार्ट हो गए, दिल्ली में भी स्टार्ट हो गया। सबसे पहले स्थान है, देश में पहला स्थान है राहुल सेनेवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ डे कब मनाया गया? ये दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ डे मनाया गया है 5 मई को।
5 मई को मनाया गया है। ये हर साल दोस्तों 5 मई को मनाया जाता है। इसका मनाने का मेन पर्पज है कि जितने भी मिडवाइफ है, दाई माँ, हिंदी में इसको दाई माँ बोलते हैं, जितने भी दाई माँ है उनके रोल को और उनकी जो स्ट्रगल है उनको याद करने के लिए, उनकी जो दोस्तों उनकी कार्यशैली है उनको और प्रमोट करने के लिए हर साल 5 मई को मिडवाइफ डे मनाया जाता है। अब दोस्तों बात है मिडवाइफ डे, इस प्रकार की थीम है, 2021 की थीम है दोस्तों, फॉलो द डाटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ। फॉलो द डाटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ, ये 2021 की इसकी थीम है। ये थीम है फॉलो द डाटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ 2005 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस रोगियों के लिए मुफ्त में स्वास्थ्य आहार योजना की शुरुआत की है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एमपी राज्य सरकार, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, मामा की नगरी एमपी शिवराज सिंह चौहान ने दोस्तों ये जितने भी कोरोना वायरस के रोगी हैं उनको मुफ्त में भोजन उपलब्ध करवाएगा मध्य प्रदेश सरकार। अब दोस्तों बात है मध्य प्रदेश, तो पहले मध्य प्रदेश को देखते हैं मैप में, फिर मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। तो इसलिए पहले देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश इन इंडियन मैप। ये है दोस्तों मध्य प्रदेश, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मध्य, तो वैसे ही इंडिया के सेंटर पार्ट में है मध्य प्रदेश। अब इसके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से, सॉरी कौन से स्टेट से इसकी सीमा लगती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, या राजस्थान से लगती है, और यहाँ पे गुजरात से इसकी सीमा लगती है, महाराष्ट्र से सीमा लगती है, और यहाँ से दोस्तों इसकी छत्तीसगढ़ से भी एमपी की सीमा लगती है। अब दोस्तों एमपी के गवर्नर है दोस्तों आनंदीबेन पटेल, जो दोस्तों आनंदीबेन पटेल ही उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है, और आनंदीबेन पटेल दोस्तों मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। एमपी के गवर्नर पहले तो दोस्तों लालजी टंडन, जिनके हाल ही में कुछ ही दिन पहले मृत्यु हो गई, तो इसीलिए दोस्तों एमपी के अतिरिक्त गवर्नर का चार्ज दिया गया है आनंदीबेन पटेल। वैसे आनंदीबेन पटेल बेसिकली दोस्तों गुजरात की रहने वाली है, और ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है, और मध्य प्रदेश का इनको एडिशनल गवर्नर का चार्ज दिया गया है। वैसे ही दोस्तों अभी गोवा के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उनको दोस्तों मेघालय भेज दिया गया है, और गोवा का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को। गोवा का राज्यपाल का चार्ज अतिरिक्त दिया गया, और वहां के पहले गवर्नर थे सत्यपाल मलिक। अभी प्रेजेंट टाइम में सत्यपाल मलिक है दोस्तों मेघालय के। जब 370 हटी थी दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जब 370 धारा हटी थी, उस टाइम सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि 370 के टाइम पे जम्मू कश्मीर के 370 धारा हटी, उस टाइम जम्मू कश्मीर के जे एंड के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। ये बेसिकली राजस्थान के रहने वाले हैं, और अभी ये प्रेजेंट टाइम पे मेघालय के गवर्नर हैं। और इन्होंने दोस्तों अभी किसानों के मुद्दों पे इन्होंने 2-3 स्टेटमेंट दिया, उसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी में भी बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों एमपी मामा की नगरी मध्य प्रदेश। ओके, एमपी ने ही दोस्तों चरण पादुका योजना की शुरुआत की। एमपी ने ही दोस्तों FIR आपके द्वार योजना की भी शुरुआत की है। एमपी के नेशनल पार्क, एमपी में दोस्तों पेंच नेशनल पार्क है, जो एमपी और महाराष्ट्र में दोनों में फैला हुआ है। बस इसको काउंट, उसकी दोस्तों इसकी मॉनिटरिंग मध्य प्रदेश सरकार करती है। एमपी में दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है। एमपी सरकार ने दोस्तों FIR आपके द्वार योजना की भी शुरुआत की गई है। एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों रोको टोको अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत दोस्तों क्या होगा कि जितने भी बिना मास्क लोग घूम रहे हैं उनको दोस्तों एमपी पुलिस द्वारा रोका जाएगा और उनको मास्क उपलब्ध करवाया जाएगा। ये एमपी सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है, और एमपी सरकार ने ही दोस्तों इंतजार आपका अभियान की भी शुरुआत की गई है। जब कोरोना के टाइम पे दोस्तों एमपी के जितने भी पर्यटक स्थल है
कि वहाँ पे पर्यटकों की कमी की वजह को देखते हुए एमपी गवर्नमेंट इंतजार आपका अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है दोस्तों, जितने भी एमपी में पर्यटक आते हैं उनको फ्री में मॉनिटरिंग किया जाएगा, उनको गाइड किया जाएगा। ये एमपी सरकार ने दोस्तों स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री ने यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल की फर्स्ट सप्लाई को हरी झंडी दिखाई है? हाल ही में क्या बोल रहा है कि किस कैबिनेट मंत्री ने यूज कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल की फर्स्ट सप्लाई को हरी झंडी दिखाया है? ये दोस्तों हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोस्तों उड़ीसा से है, और इसकी शुरुआत भी दोस्तों उड़ीसा से हुई है। हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों इसकी शुरुआत केंद्रीय प्रधान धर्मेंद्र प्रधान ने की है, तो ये है दोस्तों केंद्रीय हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने ही दोस्तों इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका उद्देश्य है दोस्तों कि देश में रोजगार को बढ़ावा देना, और दोस्तों पेट्रोलियम के मामले में देश को आयात पर निर्भरता कम करने के लिए यूज कुकिंग ऑयल की शुरुआत की है हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोप बंधु समृद्धि स्वास्थ्य योजना बीमा लॉन्च की है? ये दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार ने 650 प्लस 6500 प्लस वहां के पत्रकार है, उनके लिए दोस्तों ये पत्रकारों के लिए ये योजना स्टार्ट की है उड़ीसा राज्य सरकार ने। इसका उद्देश्य है दोस्तों कोरोना उनको फ्रंटलाइन वर्कर मान के उनको ये बीमा पॉलिसी उपलब्ध करवाई गई है उड़ीसा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट, अब दोस्तों बात है उड़ीसा, तो उड़ीसा के सीएम है दोस्तों नवीन पटनायक, जो अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। वहां उड़ीसा में ही दोस्तों 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, और उड़ीसा का पूर्व नाम है दोस्तों उत्कल, और 1 अप्रैल को ही उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा में हाल ही रज पर्व अर्थात रजा पर्व मनाया गया। ये बारिश के शुरुआत के 3 दिनों में मनाया जाता है। इस पर्व पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाता 3 दिन तक, और ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में इसको सेलिब्रेट किया है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ही दोस्तों उड़ीसा में एक पीला कछुआ पाया गया है। ये अधिकतर कछुआ दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में पाया जाता है, और हाल ही में दोस्तों उड़ीसा में भी पीला कछुआ एक प्रजाति पाई गई है। उड़ीसा में ही दोस्तों सतकोसिया टाइगर रिजर्व पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ये उड़ीसा, और गाइड मल्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है, और उड़ीसा के गवर्नर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये है दोस्तों उड़ीसा, जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, ये है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितने हजार करोड़ के कर्ज देने की घोषणा की? ये दोस्तों आरबीआई ने ऑप्शन नंबर सी, भारतीय बैंकों को 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने की घोषणा की है आरबीआई ने की है दोस्तों। इसका उद्देश्य है दोस्तों जितनी भी अभी कोरोना के टाइम पे आर्थिक गतिविधियां बंद पड़ी है, और दोस्तों जितने भी स्वास्थ्य इक्विपमेंट है, स्वास्थ्य उपकरण है, उनको परचेज करने के लिए बैंकों को ऋण दिया है आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए। अब दोस्तों आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह है दोस्तों आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, इन्होंने ही दोस्तों इसकी घोषणा की 50,000 करोड़ रुपए के देने की, और ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। और हाल ही में दोस्तों आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने टी रविशंकर। आरबीआई की स्थापना हुई दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में,
और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास मैंने बता ही दिया आपको, ये 25वें नंबर के गवर्नर है। और आरबीआई ने दोस्तों हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पे 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसका उद्देश्य दोस्तों, जुर्माना लगाने का मेन पर्पज है कि आईसीआईसीआई बैंक ने आरबीआई के नियमों को, गाइडलाइंस की उल्लंघन किया था, इसलिए दोस्तों आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पे 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस आरएलडी चीफ और पूर्व कैबिनेट मंत्री का निधन हुआ है? ये दोस्तों आरएलडी के चीफ और पूर्व कैबिनेट मंत्री है ऑप्शन नंबर बी, अजीत सिंह चौधरी। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र है और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये इनकी पार्टी है दोस्तों आरएलडी। ये है दोस्तों अजीत सिंह, ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र है और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये दोस्तों 7 बार सांसद रह चुके हैं, 7 बार सांसद रह चुके हैं आरएलडी से। फिर इनका दोस्तों जनता दल पार्टी में विलय हो गया आरएलडी का, और अभी आरएलडी वापस, इसका ये चीफ थे आरएलडी के, और इनका दोस्तों कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई। आरएलडी के चीफ है अजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच में प्रवास आगमन संबंधित समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? ये दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच में प्रवास आगमन संबंधित समझौते पे ज्ञापन हुआ है, भारत और ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम। भारत और इंडिया के बीच में ये समझौता हुआ और इस समझौतों पे हस्ताक्षर किए हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। अब दोस्तों एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। अब दोस्तों बात है यूके, तो पहले मैप में देखते हैं यूके। ये है दोस्तों यूके, जो आपको मैप में हाईलाइट करके रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये है दोस्तों यूके। यूके की कैपिटल है दोस्तों लंदन, वहां के पीएम है दोस्तों बोरिस जॉनसन, और वहां की दोस्तों कैपिटल है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग वहां की कैपिटल है। और हाल ही में यूके में दोस्तों वर्ल्ड की पहली ड्राइवरलेस कार चलाने की अनुमति दी है यूके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का निधन हो गया? ये दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित वैज्ञानिक है डॉक्टर मानस बिहारी, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका दोस्तों हमारे लाइट वेट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसको बनाने में इनकी बहुत योगदान है और महत्वपूर्ण भूमिका है। और दोस्तों ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के खास दोस्त थे और इनको हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनका दोस्तों कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई। ये बेसिकली दोस्तों बिहार राज्य के रहने वाले थे। ये है दोस्तों मानस बिहारी, डॉक्टर मानस बिहारी, जिनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया। और ये हमारे राष्ट्रपति है, इनको दोस्तों पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है और इनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइए। और दोस्तों अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।